गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। टुडे इज़ योर इंग्लिश वर्क। बेटा इंग्लिश में आपके 4 चैप्टर हो चुके हैं एंड आपकी पोइम हो चुकी हैं। आज हम करेंगे लेसन 5 द हैप्पी फील्ड। फील्ड क्या होता है? खेत। एक पर्सन यानी खुशी वाला खेत। हैप्पी होता है खुश होना। A field is a piece of ground that is used to grow food. It usually has a fence or wall around it because it belongs to a farmer. A field क्या होता है? ग्राउंड का एक ऐसा पीस होता है जो फूड उगाने के लिए, ग्रो क्या होता है? उगाने के लिए यूज़ किया जाता है। यह इसमें बाड़ और दीवार को चारों ओर यूज़ किया जाता है बिकॉज यह एक फार्मर से रिलेटेड होता है। लुक एट दिस फील्ड ड्रा सम एनिमल्स एंड बर्ड्स दैट यू कैन सी इन ए फील्ड। आप इस पिक्चर को देखिए, इस फील्ड को आप जहाँ भी आप जो भी एनिमल और बर्ड्स आप देखना चाहते हैं इस खेत के अंदर, वो आप यहाँ ड्रॉ करोगे। लेसन स्टार्ट करते हैं हम रीड करना। वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए फील्ड। बहुत समय पहले की बात है कि एक फील्ड थी, यानी एक मैदान था। ये देखिए जैसे कि इस तरह से दिया हुआ है। ही वाज फ्लैट एंड कवर्ड विद ग्रीन ग्रास। यह फ्लैट था, समतल था और ग्रीन ग्रास से कवर था। ओनली द काउज थॉट हिज ग्रास वाज डिलीशियस। ओनली जो काउज थी, जो गाय थी, वो सोचती थी कि इसका जो ग्रास है वो डिलीशियस है। डिलीशियस क्या होता है? डिलीशियस क्या होता है? टेस्टी यानी स्वादिष्ट। आफ्टर सम टाइम ही गोट टायर्ड ऑफ बीइंग प्लेन एंड डल। कुछ समय के बाद वह इस सब से बोर हो गई। वट एम आई गोइंग टू डू, आई एम सो प्लेन ही सोब्ड। मतलब वो कहती है कि मैं यह कर सकती हूँ। आई एम सो प्लेन, प्लेन है। ही सोब्ड, सोब्ड क्या होता है? जोर से रोना। फाइनली ही डिसाइडेड टू ग्रो ए हम्प। वह डिसाइड करती है एक हम्प उगाने के लिए। हम्प क्या होता है कि जो एक उभरा हुआ भाग होता है, जो चारों ओर एक उभरा हुआ भाग होता है, जैसे कि आप ये देख सकते हो एक। So he pushed and he shoved and he pushed and he shoved till he grew a beautiful little hump. वह जो क्या करती है, एक खुरदरे रास्ते को धक्का देती है, पुश यानी बार बार धकेलती है, और वह उसे तब तक धकेलती रहती है जब तक कि एक ब्यूटीफुल लिटिल हम्प तैयार नहीं हो जाता, उग नहीं जाता। जैसे कि ये आप देख रहे हो ना एक। But as soon as a hump came up in one part, a hollow appeared in another part. बट बाद में क्या होता है कि जब उसका हम्प का एक पार्ट आता है, उसके बाद उसका एक खाली पार्ट और आ जाता है और बहुत से पार्ट उसके अंदर आ जाते हैं। जस्ट देन ए क्लाउड सैड ओ लुक ए होलो। मतलब कुछ देर बाद क्लाउड क्या होते हैं? बादल कहते हैं कि ए होलो, यह खोखला है। होलो क्या होता है? एक खाली होल होता है जो। एंड पोर्ड रेन इनटू द होलो, और वह होलो के अंदर एक रेन क्या होता है? पानी, बारिश डाल देते हैं। ये देखिए ये एक होलो है, इसके अंदर क्या डाल दिया है? रेन डाल दी है। द होलो became a lake and very quickly ducks and geese landed in the water splash. और इसी तरह से वह वो एक लेक बन जाता है एंड वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी इसके अंदर डक्स और गीज, हंस होते हैं, बतखें होती है, वो इसके अंदर आ जाती है और वो इसके अंदर खेलने लग जाती हैं। दिस मेड द फील्ड वेरी हैप्पी। मतलब वो खेत के लिए बहुत खुश होता है खेत जब बन जाता है। ही वॉज प्लीज टू हियर द मूव्स ऑफ द cows, the quicks of the ducks and the honks of the geese too. मतलब वह उसके लिए बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। काऊ की मूव्स के लिए का, एंड डक्स होती है वो क्विक्स करके बोलती है, एंड गीज होते हैं जो हॉन्क्स कहते हैं। ही लव्ड हिज न्यू फ्रेंड्स। वह अपने सभी न्यू दोस्तों से मिलकर बहुत खुश है। आफ्टर हे वाई ही फेल्ट दैट द सन वॉज टू हॉट इन द डे टाइम। कुछ समय बाद क्या होता है? जो सन होता है बहुत ही गर्म होता है दिन में। द सन इज शाइनिंग डाउन फ्रॉम द ब्लू स्काई फॉर मैनी हावर्स नाउ थॉट द फ्लैट फील्ड। जो मतलब
सन की शाइनिंग होती है, उसका प्रकाश होता है, वो नीचे नीले आसमान में काफ़ी घंटों तक रहता है। सो ही पुश्ड द अर्थ ऑन हिज हम्प टिल इट बिकेम ए हिल देन ट्रीज स्टार्टेड टू ग्रो ऑन द हिल। वह तब तक उस हम्प को मतलब पुश करती रहती है जब तक कि वो एक हिल नहीं बन जाती। हिल यानी पहाड़ी, और उसके ऊपर धीरे धीरे जो ट्रीज़ हैं वो उगना शुरू हो जाते हैं। आफ्टर हे वाइल प्रीटी ग्रीन लीव्स ग्रू ऑन ऑल ब्रांचेज, और इसकी शाखाओं पे जो हरी हरी पत्तियां हैं वो उगने लग जाती है। द शेडी ट्रीज केप्ट द फील्ड्स हिली हैड मच कूलर। जो शेडी ट्री होते हैं वो जो पहाड़ी को बहुत ही सुंदर बना देते हैं और ठंडा रखते हैं। बट एज सून एज द ट्रीज कैम अप ऑन द हिल ए लिटल लेन अपीयर्ड नियर बाई। मतलब जैसे जैसे जो ट्रीज़ हैं वो हिल के नज़दीक आते हैं, लिटल लेन अपीयर्ड बाई, जो मतलब एक लिटल लेन है, एक रास्ता होता है वो बन जाता है। द लेक क्राइड रिवर एंड रेन टुवार्ड्स द लेन एंड केप्ट ऑन रनिंग ऑल द वे टू द सी। मतलब जो लेक क्राइड करता है और इसके जो चारों तरफ है केप्ट रनिंग ऑल द वे टू द सी, और जो समुद्र की तरफ जो रास्ता जाता है वहाँ पर एक जो नदी है वो बहने लग जाती है। वेरी क्विकली लिटिल फिश स्वैम अप द रिवर टू लिव विद द डक्स एंड द गीज। मतलब बहुत ही जल्द इसके अंदर जो छोटी छोटी फिश हैं वो भी रिवर के अंदर रहने लग जाती है विद द डक्स एंड द गीज, हंसों और बतखों के साथ। व्हेन इट रेन्ड द सन पेंटेड रेनबोज इन द स्काई द फील्ड लव्ड दोज रेनबोज। मतलब जब बारिश होती है तो सन के पास जो क्या है, रेनबोज क्या होता है, इंद्रधनुष बन जाता है आसमान के अंदर। द फील्ड लव्ड दोज रेनबो, जो खेत है वो अपने रेनबो को बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आफ्टर हे वाइल ही डिसाइडेड दैट ही वांटेड हिज अवन रेनबोज। वो डिसाइड कुछ समय बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो एक अपना रेनबो बनाएगा, अपना इंद्रधनुष बनाएगा। सो द फील्ड स्क्वीज द ग्रास ही स्क्वीज्ड अंटिल फ्लावर्स कैम आउट ऑफ द ग्रास इन द कलर्स ऑफ द रेनबो। मतलब जो फील्ड होता है वो तब तक चारों ओर से प्रेस्ड करता है, उसको दबाता है। ही स्क्वीज्ड अंटिल, जो फ्लावर हैं उन वो तब तक उनको मतलब ग्रास को तब तक दबाता है चारों ओर से जब तक कि उसके अंदर फ्लावर्स नहीं आ जाते एंड ग्रास नहीं आ जाते इन कलर्स ऑफ द रेनबोज। मतलब रेनबो के कलर की तरह ही चारों तरफ ग्रास और ये जो फ्लावर्स है ये आप दे सकते हो बहुत से रंगों के आ जाते हैं। द फ्लावर्स वो ब्रॉड प्रीटी लिटिल बटरफ्लाइज हाउ डिलाइटेड द फील्ड वाज। मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ही सुंदर सुंदर जो लिटिल छोटी छोटी बटरफ्लाइज है, तितलियां हैं, वो बैठ जाती है। हाउ डिलाइटेड द फील्ड वाज, और जो मतलब जो फील्ड होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जस्ट देन ए क्वीन बी बज्ड बाई विद ऑल हर बिजी बीज। मतलब एक क्वीन जो मक्खियों की रानी होती है वो आती है अपने कुछ बिजी बीज के साथ। दे टुक द नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स एंड मेड स्वीट हनी। मतलब वो अमृत बनाती है, उससे अमृत लेती है। नेक्टर क्या होता है, अमृत, फ्लावर से अमृत लेती है और मेड स्वीट हनी, और एक मीठा शहद बनाती है। दिस इज हाउ द फ्लैट फील्ड बीकेम ब्यूटीफुल एंड लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। मतलब कि जी दिस इज़ हाउ फ्लैट, जो समतल एक भूमि होती है वो एक सुंदर से खेत में बन जाता है लिव्ड हैप्पीली आफ्टर, और सभी उसके अंदर बहुत ही खुश होकर रहते हैं उसके बाद। सो ये था आपका लेसन 5 द हैप्पी फील्ड। आपको इसको अच्छे से रीड करना है। थैंक यू।